कैसे भी अचीव कर सकते हैं सर तीनों एक ही पैकेज में है। हाँ, तीनों एक ही पैकेज में है, लेकिन एक जब जब बी इनहेरिट कर रहा है तो वो सब दे रहा है उसको, लेकिन जब सी इनहेरिट कर रहा है तो इसे ब्लॉक कर रहा है। ऐसा। हाँ, और पैकेज भी सेम है। सेम पैकेज सेम। ये अचीव करने के लिए आप इंटरफेस भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे आंसर चाहिए। क्या यूज कर सकते हैं? आप इंटरफेस यूज कर सकते हो ये अचीव करने के लिए, लेकिन मुझे आंसर चाहिए। इंटरफेस। अगर मैंने आपको नो, इफ वी allow static, if we create an static, it will belong to class, not to object. इनहेरिट एकदम ऑल, फ्री इनहेरिट क्वेश्चन। सब। चलो ये एक हो सकता है सर कि अगर ये डेटा को कर सकते हैं, क्या डेटा को कर सकते हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड? अच्छा है तो एक को पैकेज लेवल रखते हो, एक को पब्लिक कर देते हो, तो दूसरे क्लास में चाहिए। एक को डिफॉल्ट रखेंगे तो सारे पैकेज आ जाएगा। हाँ, तो वो सिर्फ इस पैकेज एक्सेस कर सकता है। हाँ, ये तीनों एक ही पैकेज में है। क्या करेंगे फिर? देख लो इसमें। हाँ सर, क्या करेंगे इसमें? अच्छा चलो, मैं ये आंसर नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए 15 दिन का टाइम। 15 दिन? आराम से सर्च आराम से सर्च करना, इसलिए आराम से जब मिला तब बताना। ऐसा? अभी व्हाट्सएप कर दे। हाँ, देख लो आप, लेकिन कर सकते हैं, इतना गारंटी है। आप कहीं पर भी सर्च करो, पैकेज एक ही है पर। पैकेज एक ही है। मैंने आपको छूट दी है कि आप इंटरफेस यूज कर सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट। आप इंटरफेस। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लगता है स्टॉप करना चाहिए सर। ऐसा क्या? हाँ, तो अभी इनको फिर सर क्या है इनका आपके हिसाब से फीडबैक क्या है? क्या इस पे और मेहनत मतलब किस एज टॉपिक पर पे? की बेसिक नॉलेज इन जो इनहेरिटेंस है ये है वो क्लियर है, बट दे डोंट नो अबाउट द सिनेरियोस, मीन सिनेरियो कैसे हैंडल करना है। हाँ, सिनेरियो हैंडलिंग का इशू है। हाँ, मतलब कि इनको मीन दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट इज, मतलब अंदर से ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मतलब इम्प्लिसिट जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इंटरनली हो रहा है प्रोसेस क्या हो रहा है, उनको वो थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए। बट ऐसा देखने जाएंगे तो वो बेसिक जो कवरेज है उसमें बेस्ट है, अच्छे हैं, मतलब इनहेरिटेंस वगैरह उनको पता है, एंड देन अडैप्टर क्लास, मतलब उनको कंसेप्ट तो पता है बट डीप में नहीं पता है। हाँ, वो डीप में हाँ, आप लेके जाएंगे डीप में। हाँ, उनको थोड़ा डीप में लेके जाना पड़ेगा। स्कूबा डाइविंग का मास्क लगा देंगे इनको, फिर आप उनको डीप में लेके जाओ। तो है, बट अच्छा है, वैसा कुछ खराब भी नहीं है, मतलब तो कर लेंगे, अगर पढ़ाएंगे तो कर लेंगे, इतना गारंटी। हाँ, ये बात है, ये आपने बोली पते की बात, पढ़ाएंगे तो कर लेंगे, बच्चे पढ़ाएंगे तो कर लेंगे। तो सर ये जो स्प्रिंग बूट है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका मार्केट क्या है, मतलब ये क्या टेक्नोलॉजी है ये, और ये क्या है ये? ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ कि नाउडेज मतलब 3 टेक्नोलॉजी द्वारा चल रही है। एक तो है एनालिसिस, जिसमें मशीन लर्निंग आता है, डेटा साइंटिस्ट आता है, जो भी। ओके, बट दिस इज हायर लेवल, मतलब यहाँ पे जाने के लिए आपको पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड देयर इज समथिंग, अभी दूसरा जो टेक्नोलॉजी है वो चलता है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड पे सबसे ज्यादा चलने वाला है रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट जेएस, ठीक है, ये चीजें ज्यादा चलती है। अब जो तीसरा आता है वो है सर्वर साइड। अब सर्वर साइड में कैसा होता है, दो टाइप का है, एक बैकएंड डेवलपर, एक फुल स्टैक होता है। ओके, एक बैकएंड और एक डेवलपर और एक फुल स्टैक होता है। ओके, जो बैकएंड होता है वो सिर्फ एपीआई लिखता है, वेब सर्विसेज उनको कहते हैं, वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विस एक्चुअली क्या होता है, ये कम्युनिकेशन होता है, मतलब क्लाइंट का और सर्वर का। अब जैसे कि आप अमेज़न ऐप यूज करते हो बराबर मोबाइल में, अब ये जो डेटा आ रहा है वो अमेज़न के सर्वर से आ रहा है ना। हाँ, बराबर, लेकिन डेटा आ कैसे रहा है, सर्वर उसको दे कैसे रहा है, उसके लिए वेब सर्विसेज रहते हैं। तो वो एपीआई हिट कर रहा है, उसका डेटा ले रहा है, ये बैकएंड में आता है, ये सिर्फ वेब सर्विसेज।
ओके, एक होता है फुल स्टैक। फुल स्टैक का मतलब क्या, along with writing web services he is creating the UI as well, मतलब वो UI भी बना रहा है, एक वेब एप्लीकेशन भी बना रहा है। ओके, ऐसे होता है। तो तो फुल, अब जो सर्वर साइड है, सर्वर साइड, इसको सर्वर साइड कोडिंग कहते हैं। मतलब जो आप बैकएंड में जो कोडिंग करते हो, वेब सर्विसेज जो आप लिखते हो, इसमें आता है माइक्रो सर्विसेज, इसमें आता है सिंपल एपीआई, इसमें आता है रेस्टफुल एपीआई, ये सारे एपीआई आते हैं अलग अलग वेब सर्विसेज के अंदर। हाँ, वेब सर्विसेज के अंदर अलग अलग टाइप होते हैं, मतलब सोप होते हैं, रेस्टफुल होता है, सोपलेस होता है, ऐसे अलग अलग एपीआई आते हैं। और उसके बाद में जेसन फॉर्मेटर होते हैं, एक्सएमएल फॉर्मेटर होते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं डेटा। तो ये जितने भी एप्लीकेशन बनते हैं, जितने भी व्हाटएवर इट इज, इट्स अ मोबाइल एप्लीकेशन, इट्स अ वेब एप्लीकेशन, व्हाटएवर इट इज, दे आर डिपेंडेंट ऑन द वेब सर्विस। अगर वेब सर्विस होती नहीं तो वो डेटा लेंगे कैसे? ओके, गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो आप फॉर एग्जांपल इवन यू राइट सिंपल सर्वलेट एप्लीकेशन, आप क्या करते हो, डेटाबेस से डेटा निकालते हो ना। तो आप जो डेटाबेस से डेटा निकाल रहे हो वहीं पे दिखा रहे हो, ये क्या हो गया, वन टू वन कम्युनिकेशन। बट जब आप डेटाबेस से डेटा निकालते हो, सेंड करते हो किसी और को, तब ये वेब सर्विस हो जाती, तब ये वेब सर्विस बन जाती। ओके, ओके, ऐसा है। मतलब इवन यू कैन यूज सर्वलेट फॉर राइटिंग वेब सर्विसेज। आप सर्वलेट भी यूज कर सकते हो वेब सर्विस राइट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपको अलग से वेब सर्विसेज सीखनी होंगी, लेकिन अब जो मार्केट में चलता है उसकी ज्यादा वैल्यू है। मार्केट में सिर्फ दो ही चीज चलती है, एक नोड जेएस और एक स्प्रिंग बूट। नोड जेएस और स्प्रिंग बूट चल रहा है। हाँ, चलता है। जो नोड जेएस है वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेब सर्विसेज है, और स्प्रिंग बूट जो है ये जावा बेस्ड है। ओके, तो नोड जेएस ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। हाँ, यस, और जो स्प्रिंग बूट है वो जावा बेस्ड। ये दोनों लेकिन काम एक ही कर रहे हैं। ओके, तो ये आप लिखेंगे वेब सर्विसेज लिखने के लिए। हाँ, यस, स्प्रिंग बूट हम वेब सर्विसेज से काम करने तो के लिए। सर, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग यू प्रॉपरली, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि ये डेटाबेस रहेगा। हाँ, यस, और ये इस डेटाबेस को यूज करने वाला फ्रंट एंड रहेगा। यस, तो हम लोग इस डेटाबेस से डेटा फेच करेंगे और इसको देंगे। ये डेटा फेच करने के लिए अपन जो है ना वो स्प्रिंग बूट के एपीआईज बनाएंगे। हाँ, यस, एग्जैक्टली। स्प्रिंग बूट के हम एपीआईज लिखेंगे। हाँ, और फिर क्लाइंट को जिस फॉर्मेट में चाहिए डेटा, उस हाँ, फॉर्मेट में हम कन्वर्ट उस करके format अपन में- क्लाइंट को आगे भेजेंगे ताकि वो शो कर सके। यस, एग्जैक्टली। तो ये अपना रोल रहेगा इसके अंदर। यस, तो अपना रोल इधर सेंटर में रहेगा। यस, जो सेंटर है वो स्प्रिंग बूट है। ये अपना रोल इधर रहेगा कि डेटाबेस कोई सा भी हो, कोई भी एसक्यूएल हो या नॉन एसक्यूएल हो। हाँ, हाँ, यस, कोई भी हो। डेटाबेस एसक्यूएल नो एसक्यूएल बोथ विल डू क्या? हाँ, बोथ विल, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, यस, व्हाटएवर मतलब मोंगो डीबी ये सब भी चल जाएगा। सब चल जाएगा, हमें उससे लेना देना ही नहीं। ओके, हमारा काम तो उससे अपन डेटा लेंगे और उसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे कि वो फ्रंट एंड पे शो कर सके। यस, एग्जैक्ट। तो उसके लिए हम लिखेंगे एपीआईज। यस, उसको वेब सर्विस कहते हैं। तो ये फिर फ्रंट एंड में डिस्प्ले करने का काम किसका रहेगा फिर? ये जो फ्रंट एंड डेवलपर रहते हैं, जो यूआई डेवलपर रहते हैं, उनका रहेगा, क्लाइंट साइड वालों का रहेगा। तो अपन ये दोनों कवर नहीं कर सकते क्या फिर एक एप्लीकेशन के अंदर? हाँ, मैं कैसे करने वाला हूँ, देखो, मैं पहले स्प्रिंग बूट इनको कवर कर दूंगा पूरा ए टू जेड। ओके, उसके बाद में मैं फ्रंट एंड के लिए इनको एंगुलर जेएस के लिए जाऊंगा। ओके, तो ये दोनों पार्ट हो जाएंगे फिर ये। हाँ, यस, मैं उनको एंगुलर जेएस भी मैं उनका कवर करूंगा एट द एंड। अगर उनको इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे फुल स्टैक बनना है तो मैं उनको दोनों भी पढ़ाऊंगा। तो अगर ये स्प्रिंग बूट का काम हो जाएगा और ये काम जो है ये ग्रीन वाला ये एंगुलर जेएस करेगा। हाँ, एंगुलर जेएस करेगा। ओके, तो ये एंगुलर जेएस सिर्फ क्लाइंट पे प्रेजेंटेशन रखेगा। प्रेजेंटेशन क्या? यस, दिस इज ओनली फॉर यूआई एंड नथिंग। और फॉर यूआई, ओके, क्लाइंट साइड यूआई। यस, ओके, तो स्प्रिंग बूट उसको डेटा फीड करेगा और एंगुलर जेएस उस डेटा को प्रेजेंट करेगा। यस, एग्जैक्टली। ओके, तो उसको फीड किस फॉर्मेट में करेगा वो? एक्सएमएल फॉर्मेट में या किस? कोई भी जेसन फॉर्मेट हो सकता है, एक्सएमएल हो सकता है। ओके, ये फॉर्मेट से डिपेंड करेगा।
हाँ यस, वो जो फॉर्मेट है वो क्लाइंट डिसाइड करेगा कि भाई मुझे ये ऐसा ऐसा डेटा चाहिए। ऐसा है। तो अभी अपने को ये एपीआईज लिखने आना चाहिए। हाँ, पहले तो इनको बेसिक कोर देखो। स्प्रिंग बूट में दो चीजें, एक एक्चुअल स्प्रिंग बूट है और उसके पहले स्प्रिंग कोर आता है। कोर स्प्रिंग हाइबरनेट वाला क्या? हाँ, स्प्रिंग हाइबरनेट वाला है ना, स्प्रिंग कोर आता है। स्प्रिंग कोर सबसे पहले मुझे इनका स्प्रिंग कोर कवर करना पड़ेगा। इसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन आती है। तो स्प्रिंग कोर मतलब वो है ना, जो स्प्रिंग, जो जावा में स्प्रिंग है जो, हाँ, जो जावा का स्प्रिंग कोर है वो स्प्रिंग कोर ही बोलेंगे ना उसको। हाँ यस। विल बी आल्सो रिक्वायर हाइबरनेट? नो, विल कवर इट इन कोर ओनली। हाइबरनेट हम कोर में ही कवर करते हैं। ओके, एंड सर यू हैड टेकन दिस टर्म एमवीसी करके, ये एमवीसी आपने बोला था बीच में, अभी मैंने सुना था, तो ये भी लगने वाला है क्या आपने आर्किटेक्चर इसमें? नो 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 नो, अभी स्प्रिंग एमवीसी देखो, तो बहुत सारे आर्किटेक्चर थे पहले। स्प्रिंग एमवीसी भी एक आर्किटेक्चर था, लेकिन बंद हो चुका है, कोई यूज नहीं करता। ओके, अब हम डायरेक्टली बूट यूज करेंगे। ओके, तो ये स्प्रिंग बूट भी एक आर्किटेक्चर ही है मतलब? हाँ, आर्किटेक्चर ही, ये पूरा अलग सिस्टम मेंबर के, ये खुद से इंटरनली एमवीसी यूज करता है, इसलिए हमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसमें विल वी रिक्वायर जेडीबीसी आल्सो, डेटाबेस कनेक्टिविटी? नो, वी यूज हाइबरनेट ओनली। तो हाइबरनेट से डेटा फेच कर लेंगे क्या? फिर एसक्यूएल क्वेरी का लिखेंगे, मैंने एसक्यूएल क्वेरीज का लिखेंगे? हम यहाँ पे रॉ एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखते, यहाँ पे सब टेम्पलेट से चलता है। ऐसा मतलब हाँ, यहाँ पे अभी आप ऐसे नहीं लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऐसे नहीं चलता है यहाँ पे सब कुछ जो भी होता है हाइबरनेट टेम्पलेट से चलता है। हाइबरनेट के टेम्पलेट से? टेम्पलेट मतलब विल बी रिक्वायर दोस गेटर सेटर मेथड्स क्या? Like this only, मतलब कैसे, if for example I want to get all the data, then hibernate template dot load all, I will call load all, it will give me all the data, it will be like select star from some table. Okay, now say if I type hibernate template dot save and then the object and the class name, then it is like insert it. okay, right. ओके ओके ओके। और सर फिर अगर ये कोर्स सक्सेस, ये कोर्स का व्हाट विल बी द ड्यूरेशन एज पर योर I can cover this within 4 months, मतलब इस 4 मंथ में स्प्रिंग कोर विद स्प्रिंग बूट में कवर कर लूँ। स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग कोर ये दोनों कवर हो जाएंगे। स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग कोर? यस, क्योंकि विदाउट स्प्रिंग कोर में स्प्रिंग बूट नहीं स्टार्ट कर सकता, इम्पॉसिबल। ऐसा? यस, बिकॉज वो नेसेसिटी है, वो मतलब उसके बगैर तो आगे जाएंगे। ऐसा? तो और फिर इनका जो है, इसके लिए व्हाट एक्सपीरियंस डू यू रिक्वायर? क्या फ्रेशर भी चल जाएंगे आपको इसमें? मुझे फ्रेशर भी चल जाएंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ऐसा कोर्स है, assume somebody is doing BCA, MCA or whatever, somebody is already working, इसका एडवांटेज क्या है, स्प्रिंग बूट देयर इज अ लॉट्स ऑफ ओपनिंग इन स्प्रिंग बूट, दे कैन इवन वो उनको कुछ बोलो कि वो कुछ जाके सर्च करें। हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मुझ पे डिपेंडेंट रहने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो खुद जाकर सर्च भी करेंगे ना कि स्प्रिंग बूट ओपनिंग naukri.com पे या कहीं पर भी, वो खुद जान जाएंगे हाँ भाई कि इसमें बहुत ज्यादा ओपनिंग। नहीं तो ओपनिंग के लिए एक्सपीरियंस चाहिए क्या फ्रेशर चलेगा? ऐसा नहीं है, देखो आपका भी करंटली बीसीएस के बाद में ना उस बैंक के लिए ओपनिंग आती है, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो उस वक्त। मतलब इट इज नॉट लाइक कि आपको हमेशा एक्सपीरियंस का ही ओपनिंग आएगा। आप करंटली हमारे ऑफिस में 0 to 2 इयर्स के लिए भी ओपनिंग, इस पे स्प्रिंग बूट पे? स्प्रिंग बूट में हाँ। और क्या पैकेज ऑफर कर रहे हो लोग? ये लोग स्टार्टिंग 4 to 5 देंगे, स्टार्टिंग 4 to 5 फ्रेशर को? हाँ। और अगर कोई बंदा 2019 का पास आउट है, उसको अपना एक्सपीरियंस कवर करके 2 इयर्स का एक्सपीरियंस शो करना है, तो then we can ask for 8 lakh 9 lakh ऐसे कुछ। ऐसा 8-9 का वैल्यू है इसका?
इसका वैल्यू सर 28-25 का है ऐसे। क्या बात कर रहे हैं? इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, मतलब ये ऐसा टेक्नोलॉजी है ना मार्केट में, ये हमेशा चलेगा। हाँ वही सर, अभी जैसे अभी आपने बोला कि ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गया, ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गया, तो ऐसा ना हो कि फिर ये टेक्नोलॉजी भी 6-8 महीने में हो जाए, ऑब्सोलीट हो नहीं जाए। नहीं हाँ सर, 6-8 महीने में इसका भी बोले कि ये भी। yes, it's Spring Boot। हाँ आप जिसको जावास्क्रिप्ट का इंटरेस्ट है वो हम्म, नोड.जेएस के लिए जा सकते हैं, और जिसको जावा में इंटरेस्ट है वो स्प्रिंग बूट के लिए जा सकते हैं। बट अगर देखोगे तो दोनों का काम सेम है। एंड नोड.जेएस एज कंपेयर टू नोड.जेएस, जो स्प्रिंग बूट है उससे कोडिंग इजी होती है, ऐसा। ये अंडरस्टैंडेबल कोड होता है। यस, तो मतलब एक कोर जावा वाला बंदा भी उसको मतलब अगर थोड़ा मेहनत करे तो कर सकता है। इजीली, मतलब कोर जावा वाला बंदा भी इसको 2 महीने में सीख के जॉब पे भी लग सकता है। ऐसा इतना है? यस, हाँ इतना इजी है, कोडिंग बहुत इजी है। मींस इट इज नॉट लाइक द जावा के आप जावा में कितना ये करते हो, मतलब हेडेक होता है यार, वो क्लास डॉट फॉर नेम करो, ये करो वो करो, फिर डेटा निकालो, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्ट होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट्स, तो टेम्पलेट्स आना चाहिए, मतलब टेम्पलेट्स वो आप हाँ ये सिखाएंगे। टेम्पलेट, यस तो ऐसे वो मैं कितने पूरा होते बताऊँ। हैं टेम्पलेट्स? 100-200? नहीं इतना भी नहीं है, 10-15 होंगे, ज्यादा नहीं। ओके, तो 10-15 टेम्पलेट। अब तो आप हर टेम्पलेट को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे इनको? मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ। ओके, तो अगर आपका बोलना ऐसा है कि ये फिर ये ईयर एंड तक ये लोग प्लेसमेंट का ट्राई कर सकते हैं। हाँ यस, फ्रेशर है तो फ्रेशर के बेस पे, और अगर कोई हाँ ये एक्सपीरियंस जो का कर रहा है स्टूडेंट्स जुगाड़। हैं जितने भी, ये सब बीसीए वाले हैं, एमसीए वाले हैं, कोई ये सब सर बीसीए वाले ही है मेजरली, तो सब है ना 90% बीसीए वाले हैं। तो इनका करंटली प्लेसमेंट चल रहा होगा ना। नहीं, अभी इनका कुछ तो पास आउट हो चुके हैं, कुछ फाइनल ईयर में है, और अभी ये पैंडेमिक के वजह से सब प्लेसमेंट सेल भी ढीला पड़ा हुआ है। ओके ओके। प्लेसमेंट सेल ऐसा कुछ और भेज रहा है, तो सर फिर वो अमेजोन के कॉल सेंटर का और इसका हाँ हाँ बीपीओ हाँ, का या इसका नाम कुछ भी बोलता है, वो आईटीओ बोलेगा और नॉलेज सेल बोलेगा, पर वो एंड ऑफ द डे जॉब वही होता है वो, और पैकेज भी 2.5 लाख 3 लाख मैक्सिमम। ओके। तो मैंने क्या किया, जितने प्रोग्रामिंग वाले बंदे थे ना, जो मुझे लगा कि प्रोग्रामिंग में कुछ कर सकते हैं, उनको मैंने छांट लिया अलग से। तो ये पूरे वो क्राउड है, और जो मुझे लगा कि प्रोग्रामिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है एक करियर बनाने के, उनको छोड़ दिया मैंने। अच्छा तो अभी देखो ये 15 है ग्रुप में, उसमें अपन दोनों मिला के 2 तो 13 बच्चे हैं इसमें। तो इस 13 में से कम 50% पकड़ लो आप, 6 या 7 है ना, अपने को बैच के लिए मिल जाएंगे। ओके। क्योंकि जिनका कोर जावा का ट्रेनिंग चल रहा है ना, उनको प्रेफरेंस देंगे अपन। तो ऐसा नहीं चाहिए जो सर इस बैच में वही रहेगा जो सेल्फ मोटिवेटेड डेडिकेटेड है। हाँ धक्का स्टार्ट मतलब वाला नहीं, ऐसा धक्का टाइम स्टार्ट पास वाला वाला नहीं चाहिए चाहिए। सर, आई डोंट हैव लैपटॉप, माय कजन हैज टेकन द लैपटॉप, ऐसे लोग जो है उनको साइड में कर देंगे अपन कि भाई तुम ठीक है। तो इसमें वही लोग रखना है जो वाकई में पैशनेट है और सीरियस है, और जिनको अपन ए सिखाए तो वो बी सी खुद पढ़ के आए। ऐसे नहीं जिनको अपन ने ए सिखा दिया तो वो ए करते बैठा 10 दिन तक। तो वैसा क्राउड देंगे सर आपको होपफुली। चलेगा चलेगा तो मैं इनसे बात कर लेता हूँ, और थोड़ा सा और चलेगा, आप इनका। बात करना। अब ये जो आपने पूछे ना कोर जावा के डाउट्स, ये डाउट्स तो सर खुद मुझे भी है। अब मैं क्या इनको क्लियर कराऊँ, सिंगलटन क्या है और वो क्या है, अच्छा वो तो फिर नहीं, आप। मैं वंस आई स्टार्ट, मतलब मैंने जैसे स्टार्ट किया ना, हाँ हाँ तो मैं ऐसे नहीं कि भगाऊंगा मैं इनको, चलो स्प्रिंग बूट ऐसा नहीं। मैं पूरा कवर करके चलूंगा, मुझे इनको और भी थोड़ा बहुत बताना है, मतलब कि जो जो पैटर्न से पैटर्न वाइज ही मैं उनको आगे लेके जाऊंगा, मुझे पता है कि किसको कैसे पढ़ाना है। आपने मतलब जो मैं ऐसे वो जो भगाऊंगा पैटर्न नहीं। अपने आते थे, वो फसाड मशीन, वो सिंगलटन, हाँ वो सब यस क्या? यस एग्जैक्टली, सिंगलटन, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, हाँ ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, वो सब, हाँ ये सब हाँ डिजाइन पैटर्न है ये सब। डिजाइन पैटर्न। तो मैं इनको ऐसे थोड़ी ना लेके जाऊंगा कि चलो अभी स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं, मैं उनको पहले पैटर्न बताऊंगा जो यूज होने वाले। और क्लासेस कैसे ऑनलाइन तो मैं ऑनलाइन ही कंडक्ट करेंगे सर? अभी जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक तो ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। हाँ, तो ऑनलाइन ही कंडक्ट करेंगे। और क्या रखेंगे, वीकडेज वीकेंड्स क्या रखेंगे आपके हिसाब से? मुझे लगता है वीकेंड रखना चाहिए। वीकेंड, और कितना एक वीकेंड में कितना, हाँ 2 आवर्स पर डे?
या 2 hours पर डे सफिशिएंट ना, यानी 4 आवर्स अ वीक करेंगे अपन। तो ऐसे देखते हैं ऐसे कितने वीक लगेंगे अपने को? अपने को ऐसे समझ लो कि मुझे टोटल मैं लेक्चर बोलूंगा आपका, अगर 2 आवर्स का लेक्चर पकड़ेंगे तो 16 to 20 लेक्चर लगेंगे। 20 लेक्चर्स लगेंगे मतलब अपने को, हाँ, मतलब 40 घंटे का 40 घंटे लगेंगे। दिस इज ओनली फॉर स्प्रिंग बूट, मतलब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे शायद इनको थोड़ा बहुत पैटर्न पढ़ा के, मतलब हाँ पैटर्न, 4-5 लेक्चर समझो। ओके, मतलब उनका 4-5 लेक्चर हमारा ये रहेगा, ब्रशअप रहेगा। ब्रशअप रहेगा, यस करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ठीक है सर, फिर आप लॉग आउट कर दो, आप बात कर, मैं बात कर लेता हूँ सर। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। ओके बच्चों लोग रुको, सर को लॉग आउट करने दो।